हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स फिजिक्स क्लास। और मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था वेक्टर्स के बारे में और अभी भी हम वही पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। हाउ फनी। आपके पहले वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट वेरी इनिशियल, आई एम सो सॉरी, मैं डायरेक्टली पढ़ाई में घुस रही हूँ। मैं हूँ देवश्री। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आई होप यू विल शेयर इट टू मोर एंड मोर पीपल। लाइक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आई डोंट नीड लाइक एंड सब्सक्राइब के इन यूट्यूब वीडियोस। आप बस देखो, उसको समझो, उसको लाइक करो, मतलब ऐसा लाइक का बटन वाला लाइक नहीं, जेन्युइनली लाइक इट, जेन्युइनली शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़े, समझे, फिजिक्स को फील करे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा बात हो गया। फिजिक्स को फील कराना ही मेरा जॉब है। ओके, सो लास्ट क्लास में आफ्टरनून को आई होप आप लोग पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़ के आए तो प्लीज़ गो बैक एंड प्लीज़ सी द वीडियो, क्योंकि उसके बिना फर्दर नहीं जा सकते आपको बहुत ज़्यादा पंडित समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था, दिल पे मत लीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपको वापस रिविजन भी कराने का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स क्यों यूज़ होता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, प्लेन क्या है, दो एक्सिस के फॉर्मेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर हम साथ में लेते हैं इंडिविजुअल एक्सिस के बिना, उसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन में अगर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन हमको एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में नहीं होता, एग्जैक्टली वाई एक्सिस में नहीं होता, तो इसीलिए उसके लिए हमको वेक्टर चाहिए उसके डायरेक्शन के लिए, बिकॉज नॉट ओनली वी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन ऑफ इट। उसके बाद हमने सीखा, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ पूरे दिन के काम से, बट ओके विल बी ऑन। ओके, मैं उतना ही एंथुजियाज्म लाने की कोशिश कर रही हूँ। वी हैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, एक हेड होता है, एक टेल होता है। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, छोड़िए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, और उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन रहता है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रहता है आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन रहता है जे कैप, जेड एक्सिस का डायरेक्शन रहता है के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अपैरेलल वेक्टर्स। कोई भी पैरेलल, मतलब कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल भी नहीं हो रहा है, इक्वल भी नहीं हो रहा है, एंटी पैरेलल भी नहीं हो रहा है, तो वो चला जाता है अपैरेलल वेक्टर में। और सबसे इम्पॉर्टेंटली बात मैंने ये बोला था, यूनिट वेक्टर। मैंने आप लोग को इवन मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए बोला था, 3 से 4 एग्जाम्पल्स, आई थिंक 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। मैंने आपको बोला था मैग्नीट्यूड निकाल के मुझे बताओ, लेकिन अफसोस ये लाइव क्लास नहीं है, तो आई वॉन्ट यू पीपल टू कमेंट एंड राइट व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट आई हैव गिवन। मैं प्लीज़ चाहती हूँ आप लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल के मुझे बताओ, बिकॉज इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन यू विल गेन इन ईच एंड एवरी वीडियो वॉट एवर आई एम मेकिंग। सो मैंने यूनिट वेक्टर का क्या बोला था फॉर्मूला? बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चे पार्टी। अभी मुझे पता है ये ऑफलाइन वीडियो है, फिर भी मैं ये फील लेके जीती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो में ये फील लेती हूँ कि लाइव वीडियो है। मैं खुद को क्वेश्चन करती हूँ, खुद ही आंसर बोलती हूँ, खुद ही सोचती हूँ कि खुद ही स्टूडेंट हूँ। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, लेकिन मुझे पक्का पता है आप लोग अगर ये लाइव क्लास होता ज़रूर बोलते कि मैम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। मैम क्या क्या क्या, मैं फिर से भूल गई। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। भूल गए, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड क्या है? ओके, देख लेते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसी में मैं समझा देती हूँ। सपोज एक वेक्टर है a इज 4i कैप प्लस 3j कैप। ओके, a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। a कैप is the unit vector. जैसे I cap, J cap, K cap, these are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Similarly, a vector along the axis or a vector in a unit vector form, I'm so sorry, in a unit vector form will be written as a cap. So a cap is written as vector by magnitude. So vector as it is लिख लीजिए 4i cap plus 3j cap, नीचे लिखिए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस भी होता ना, फिर भी यहाँ पे माइनस नहीं लगता, बिकॉज ये तो स्क्वायर है, तो माइनस हो कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड में माइनस हैज़ नो वैल्यूज। लेकिन
वेक्टर में यहाँ पे अगर -4 होता आपको माइनस लिखना पड़ता, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। यहाँ पे बस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज स्क्वायर, -4 स्क्वायर वुड बी माइनस इटसेल्फ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √25, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √25 मतलब 5, 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। ये हो गया हम लोग का यूनिट वेक्टर ए फॉर द वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप। आई होप यू हैव फॉलोड। एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए इसका। ओके, सो आई नो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे बात कर रही हूँ, बेसिक्स पे चर्चा कर रही हूँ, लेकिन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बेसिक्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम आगे पढ़ते पढ़ते बेसिक्स ही भूल जाते हैं, एंड बेसिक्स इज समथिंग जो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किसी का भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, फाइंडिंग वो हेड और टेल वाला नहीं, फाइंडिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, कैसे हम प्लेन में इसका कॉम्पोनेंट्स डालेंगे, कैसे हम प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए एक शीट लेते हैं। सपोज वी हैव, सॉरी प्लेन भी टेरा बेका हो रहा है मेरा, एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्लेन मतलब दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन, तो समवेयर दिस इज अ प्लेन, क्योंकि एक्सिस में होता तो वो लेंथ ही हो जाता ना, उसको वेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैग्नीट्यूड वुड बी इनफ, डायरेक्शन वुड बी एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, अगर इस प्लेन में कहीं पे कोई भी पॉइंट हो उसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, उसके लिए कुछ लॉस चाहिए, उसका कॉम्पोनेंट चाहिए, वही हम अभी सीखने वाले हैं। सपोज इस प्लेन में मैंने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर। अभी बच्चा पार्टी आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं, आपको थियरी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थियरी कैसे लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकती। फिर भी आई एम जस्ट सेइंग, आप एक बार फिज़िक्स को समझ जाओ और थियरी लिखना आपको आ जाए ना, फिर आपको मार्क्स कौन देने के लिए मना करेगा, मैं भी देखती हूँ, उसको मार्क्स देना ही पड़ेगा। सो सपोज यू कैन राइट इट लाइक दिस, वी हैव अ वेक्टर ए इन द XY plane, and the vector A makes an angle theta with the horizontal line। ये एक horizontal line है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है कौन, वेक्टर A। ओके, सपोज टेल, सबसे पहला काम, टेल से एक लाइन लिया मैंने एक्स एक्सिस तक, आप भी ड्रॉ कीजिए, टेल से एक लाइन अप टू एक्स एक्सिस। अभी हेड को बुरा लग जाएगा, टेल से किया है तो हेड से भी करो, मेरे से भी करो लाइन, क्यों मुझे अकेला छोड़ रहे हो। तो हेड से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन किया एक्स एक्सिस तक। सो द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस फ्रॉम इट्स टेल एंड फ्रॉम इट्स हेड इज कॉल्ड, दिस लेंथ इज कॉल्ड ए एक्स। ए एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द एक्स एक्सिस, और x component of vector A. x component of vector A is ax। देखिए A वेक्टर को मैंने टेल से एक लाइन, हेड से एक लाइन लिया है x एक्सिस में, ये जो है x का x डिपार्टमेंट ऑफ वेक्टर A, दिस इज द x डिपार्टमेंट ऑफ वेक्टर A। x की तरफ A का प्रोजेक्शन है ax, x component ऑफ वेक्टर A। सिमिलरली इसी वेक्टर को मैं अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँ, टेल से हेड से, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ए वाई, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ए वाई। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए टुवर्ड्स y एक्सिस। सो ए वाई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या है, ए एक्स। आप समझो इस बात को, पॉज करके समझने की कोशिश करो। एक वेक्टर है ए इन एक्स वाई प्लेन, ए के टेल से मैंने एक लाइन लिया, हेड से मैंने एक लाइन लिया, दैट मीन्स इस वेक्टर का पूरा प्रोजेक्शन मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं ए एक्स, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली इसी वेक्टर को मैंने y में प्रोजेक्ट किया, टेल से एक लाइन, हेड से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन टू y एक्सिस, बनता है ए वाई। ए वाई इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके,
अभी दिस इज अ ट्राइंगल, कैन यू सी इट? दिस इज अ ट्राइंगल, मैं नाम देती हूँ ABC। दिस इज अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC में ये एंगल है थीटा। ये ट्राइंगल हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज ए, थीटा नहीं थीटा, सॉरी कुछ भी बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ सच में। आप ना कमेंट पे लिख दो मैम आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो ही शायद मैं चुप हो जाऊँगी। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पता है, आप लोग को पता है ना? नहीं पता है? आई गेस पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हैं आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल से। साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग, कॉस थीटा इज इक्वल टू, याद आ रहा है? एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं हम? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बाय व्हाट, AB बाई AC या AB बाई BC या एग्जैक्टली क्या होता है वो? साइन थीटा इज समथिंग, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग। कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मुझे पता है, जो मैंने बचपन से खुद के लिए बनाया पढ़ा है। सम पीपल नहीं, एक्चुअली मेरे पापा ने बोला था, मैंने नहीं बनाया, मैं बहुत झूठ भी बोलती हूँ। सो मेरे हर बात को बिलीव मत करो, रेक्टिफाई करो, सुनो उसको ध्यान से, ऐसा नहीं कि मैम कुछ भी बोल रही है बिलीव करते रहो। सम पीपल हैव, जोक था ठीक है, हंसो, बिलीव कर सकते हो, लेकिन ये मेरे पापा ने बताया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। मैम व्हाट आर यू डूइंग? ये एक लाइन है, प्लीज राइट इट डाउन। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब इस लाइन को यहाँ रखो, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, इनिशियल्स लो SPH, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वाओ इजी हो गया। कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। टर्न परमानेंटली ब्लैक, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, perpendicular by base. Some people have curly black hair turned permanently black. ऐसे यूज होता है ये थिंग, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी काम आएगा। Some people have curly black hair turned permanently black. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने का फॉर्मूला फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर है, उसको हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए हैं AX, दैट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया है AY, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। अभी ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट, दिस वाज ABC, दिस इज थीटा ABC। ट्राइंगल ABC में अभी हम लोग साइन थीटा, सम पीपल हैव, दैट इज सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। नहीं पता है तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सम पीपल हैव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC बाय AB। BC को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो यहाँ पे आ जाओ, BC को हम क्या लिख सकते हैं? AY, अरे इसी को तो प्रोजेक्ट किया था, BC को लिख सकते हैं ना AY, देखो अच्छे से, दिस लेंथ इज AY, सेम एक्जैक्टली। सो BC को मैंने लिखा AY एंड AB दिस वाज द वेक्टर। AB को मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड, बिकॉज हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देख रहे, बस मैग्नीट्यूड देख रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A को आप सिंपली A भी लिख सकते हो, कहीं पर लिख के रखो, ये सिंपल A मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, A वेक्टर मतलब वेक्टर A।
तो ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर विद इन मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिंपल ए, ये और ये हटा दो, लिख सकते हो। सो ए वाई, बी सी को मैंने लिखा ए वाई क्योंकि वाई प्रोजेक्शन है बी सी। ए बी को मैंने लिखा, ये वेक्टर ए था ए बी, सो ए बी का ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड दैट इज ए। अभी साइन थीटा becomes ay by a, that is ay becomes a sin theta. wow, that means हमको ay का वैल्यू मिल गया, that is a sin theta, मतलब magnitude of a sin theta. Similarly, curly black hair, cos theta is equal to base by hypotenuse, that is AC by AB. AC की जगह पे हम नीचे लेके आए थे, याद है, x